बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू की टॉप न्यूज़ में हाजिर खिदमत हूं। सबसे पहले खबर के जेल में मुलाकात की इजाज़त का मामला इमरान खान से तस्दीक के लिए कमीशन मुकर्रर। हाई कोर्ट ने जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के मामले में तस्दीक के लिए इमरान खान से मुलाकात करके सवालात का जवाब लेने के लिए अदालती कमीशन मुकर्रर कर दिया। और IMF से मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के दरमियान पहले इक़्तिसादी जायज़ा पर मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। IMF वफद ने यकीन दहानी करा दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब और कर्ज़ की शक्ल में $1 अरब दिए जाएंगे। कर्ज पाकिस्तान को एक साथ में मिलेगा। पाकिस्तान ने दरख्वास्त कर दी, जिस पर वफद ने दरख्वास्त की मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा कि दरख्वास्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश की जाएगी। और रमज़ान का दूसरा हफ्ता, महंगाई की शरह में मज़ीद बढ़ गई। मुर्गी, चीनी, LPG, टमाटर समेत कई अशिया मज़ीद महंगी हो गई। महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा हुआ। और तरीक़े तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान ने नया मुतालबा कर दिया। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ APC बुलाई जाए। तरीक़े तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान तरीक़े तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ APC बुलाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रज़ा का मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुल्की मसाइल का इलाज APC है। मुल्क में साबका गुनाहों की माफ़ी मांग कर आईन और कानून को नाफिज किया जाए। रावलपिंडी 24 और 26 नवंबर एहतजाज, PTI के 209 कारकुनों की जमानतें मंजूर। रावलपिंडी के इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने 24 और 26 नवंबर एहतजाज केसेस में PTI के 209 कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली। SN इकबाल का मुराद सईद के खिलाफ हरजाना केस, हतमी दलाइल के लिए इस्तदा मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने लीगी रहनुमा SN इकबाल का जो PTI रहनुमा मुराद सईद के खिलाफ हरजाना केस में हतमी दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। और तीसरा, रमज़ान का पहला अशरा, मस्जिदुल हराम में 2.5 करोड़ ज़ायरीन की आमद का नया रिकॉर्ड कायम। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की आमद का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। हरमैन शरीफैन के अमूर की जनरल अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि माह सियाम के इब्तदाई 10 अय्याम में मस्जिदुल हराम में इबादत और ज़ियारत के लिए आने वालों की तादाद 2 करोड़ 50 लाख से तजावज़ कर गई, जो एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। हमास अमरीकी शहरियत रखने वाले इसराइली फ़ौजी की रिहाई पर आमादा। फ़लस्तीनी निज़ामती तंजीम हमास ने यरगमाल बनाए गए अमरीकी शहरियत रखने वाले इसराइली फ़ौजी को रिहा करने और 4 लाशें वाले करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। और खेलों की खबरों में नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों की शिरकत के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने 35वीं नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों की शिरकत के लिए 68 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 9 मई सिंध में होने वाली नेशनल गेम्स में सूबे के 460 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के साथ 70 मैनेजर्स और कोचेस भी सिंध जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 460 खिलाड़ी नेशनल गेम्स के 32 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। और मिकी आर्थर ने पाकिस्तान का क्रिकेट के बारे में बता दिया। मिकी आर्थर का कहना है, पाकिस्तान में क्रिकेट को एजेंडों के तहत चलाया जाता है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की जिम्मेदारी पर से पर्दा उठा दिया। साबिक पाकिस्तानी कोच गिलेस्पी ने कुछ रोज़ कबल आकिब जावेद को मस्खरा करार देते हुए इन्हें अपनी जिम्मेदारी से लागर होने की वजह करार दिया था। अब एक और साबिक कोच है मिकी आर्थर ने भी इनकी तायीद कर दी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।